बैंकिंग ऑफ रोड्स, रोड को बैंक करते हैं। बैंकिंग ऑफ रोड में ना 4 कंडीशन है, तो चारों कंडीशन आज कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे हम लोग। चलो ट्राई करते हैं। शुरुआत करते हैं वैसे कैसे शुरुआत करेंगे, तो पहले शुरुआत करते हैं बैंकिंग ऑफ रोड पढ़ने से पहले मेरे सामने ना रोड एक्चुअली ऐसा होना चाहिए, ये वाला रोड होना चाहिए मेरे पास। ये कैसा रोड है? कर्व। ये मतलब नॉर्मल हॉरिजॉन्टल और कर्व्ड रोड है ये, ठीक है। और मुझे हाँ यहाँ से मतलब मेरी वेलोसिटी तो वैसे देखा जाए तो ऐसी होगी ना, मेरी वेलोसिटी ऐसे होगी मेरी वेलोसिटी, ठीक है। हाँ इमेजिनरीली देखोगे तो ये सर्कल का पार्ट ही तो हुआ ना, इमेजिनरीली देखोगे हाँ तो हाँ। अगर मुझे लेफ्ट टर्न लेना है, यहां से ऐसे टर्न लेना है, लेफ्ट टर्न, तो हम्म, मैं सर्कल के ऊपर मूव कर रहा हूँ। इसका मतलब एक हाँ फोर्स है जो अंदर की तरफ तो मुझे बुलाएगा ही बुलाएगा, कंफर्म है। हाँ कौन सा फोर्स बुलाएगा? सेंट्रीपिटल फोर्स, क्योंकि सर्कुलर मोशन के लिए सेंट्रीपिटल फोर्स चाहिए ही चाहिए, है ना। हाँ। पर अगर सोचो सिर्फ सेंट्रीपिटल फोर्स मिलेगा इसको, तो क्या ये इजीली इजीली सर्कुलर पाथ में घूम पाएगा? यहाँ पे साइड में छोटे छोटे पैर भी तो होते हैं, वो तो इग्नोर कर दिया आप। हम्म, यहाँ अच्छा। साइड में इसके छोटे छोटे पैर हैं, मतलब हाँ टायर की बात कर रहा हूँ, हाँ है ना। तो अगर हाँ। यहाँ पे सिर्फ सेंट्रीपिटल फोर्स होगा और एक चीज होगा ही नहीं, फ्रिक्शन, एक चीज होगा ही नहीं, फ्रिक्शन, तो काम नहीं बनेगा। तो एक्चुअली जो सेंट्रीपिटल फोर्स का काम है वो कौन कर रहा है? फ्रिक्शनल। फ्रिक्शनल फोर्स कर रहा है। फ्रिक्शनल फोर्स क्या करता है? सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड कराता है, क्योंकि सर्कल में घूमने के लिए सेंट्रीपिटल फोर्स चाहिए, पर सेंट्रीपिटल फोर्स बन हाँ के कौन आ रहा है? फ्रिक्शनल फोर्स। फ्रिक्शन ही नहीं होगा ना, आप सीधा निकल लोगे, आप सीधा सीधा जाओगे और आगे वॉल है तो फिर तो बस समझ ही गए आप क्या होने वाला है आगे, बूम। तो यहाँ पे आपको मतलब सीधा नहीं जाना है, आपको लेफ्ट में जाना है। लेफ्ट में जाने के लिए तो शक्तिमान बन के कौन आ रहा है यहाँ पे? फ्रिक्शनल। फ्रिक्शनल फोर्स शक्तिमान बन के आएगा। अब शक्तिमान एक्चुअली मेरा सेंट्रीपिटल फोर्स है। तो एक्चुअली जो कंडीशन है ना, ये एक्चुअली ऊपर से कैसा दिखेगा मालूम है? देखो ऊपर से कुछ ऐसा दिखाई देगा हम लोगों को, ये रोड है, हाँ आप व्हीकल कुछ यहाँ पे है, ठीक है, ये व्हीकल है और यहाँ पे कुछ आपके टायर्स है, इसको ऐसे जाना है, ऐसे इमेजिन कर पा हाँ रहे हो। और हाँ हाँ। यहाँ से शक्तिमान बन के कौन आएगा? फ्रिक्शनल फोर्स। फ्रिक्शनल फोर्स आएगा। सपोज करो फ्रिक्शन ही नहीं है, फ्रिक्शन अगर नहीं हुआ हम्म, ना, तो सर्कल में हाँ। जाने के बदले जाना तो इधर है मैडम, जाना इधर है, यहाँ जाना हम्म, है, पर अगर नहीं हुआ फ्रिक्शन तो ये जाएगा इधर, इधर सीधा। निकल लेगा, सीधा निकल लेगा। और ये आपने कॉन्सेप्ट कहाँ देखा होगा मालूम है? हाँ F1 रेसिंग सुना है क्या? हाँ फॉर्मूला हाँ। वन रेसिंग कार, उसमें ऐसे ही होता है, उसमें ऐसे ही होता है। फ्रिक्शन नहीं मिलता है तो बाहर निकल लेते हैं, ओवर टर्निंग वाला केसेस होता है, वो सब पढ़ना है हम लोग को। तो हम्म, पहले बैंकिंग ऑफ रोड ही देख लेते हैं। तो वैसे मैं बता रहा हूँ आपको, और ये रोड कैसा है, बैंकिंग ऑफ रोड और इसमें फर्क क्या है? बैंक रोड का क्या मतलब होता है? मतलब देखो फर्क क्या है मतलब अभी वो बता। एज पे मतलब। हाँ तो एक्चुअली दूसरा साइड हम लोग ऊपर कर लेते हैं, एक साइड हाँ को थोड़ा सा स्लांट कर देते हैं ना। तो यहाँ पे फिलहाल ये हाँ हॉरिजॉन्टल रोड है, तो मैं एक्चुअली ट्राई कर रहा हूँ, कोशिश कर रहा हूँ मैक्सिमम वेलोसिटी निकालने का, मैक्सिमम वेलोसिटी ऑन ए कर्व्ड रोड, कर्व्ड हॉरिजॉन्टल रोड, कर्व्ड हॉरिजॉन्टल। हॉरिजॉन्टल रोड, हॉरिजॉन्टल रोड। मतलब मेरे पास ये बैंक रोड नहीं है, इसको मैं हॉरिजॉन्टल रोड को अनबैंक्ड रोड कुछ चलेगा क्या? हाँ अनबैंक्ड रोड, इसको मैं अनबैंक्ड रोड बोलता हूँ। अभी मुझे इतना तो दिखाई दे रहा है कि फ्रिक्शनल फोर्स क्या प्रोवाइड करता है, फ्रिक्शनल फोर्स क्या प्रोवाइड करता है? मतलब। सेंट्रीपिटल फोर्स। मतलब एक्चुअली फ्रिक्शनल फोर्स ही सेंट्रीपिटल फोर्स बन के आ रहा है ना, जिसकी वजह से मैं घूम पा रहा हूँ। फ्रिक्शन नहीं होगा तो मैं घूम ही नहीं पाऊंगा, मीनिंग तो यही है ना। मतलब यहाँ पे हाँ फ्रिक्शनल फोर्स किसके बराबर है? सेंट्रीपिटल फोर्स के। सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला तो आपको मालूम है, mv²/r। और फ्रिक्शनल हाँ फोर्स का याद करो, मैंने लास्ट टाइम आपको फॉर्मूला बताया था, म्यू एम हाँ। जी। म्यू क्या है? कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन ना। हम्म,
कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। ऑफ फ्रिक्शन। अब देखो एक चीज बताता हूँ, एक्चुअली जो फ्रिक्शन वाला पार्ट है ना, फ्रिक्शन फ्रिक्शन दो टाइप का है। फ्रिक्शन दो टाइप का होता है, मतलब तीन टाइप का होता है मोटे मोटे तौर पे। अपने सिलेबस में दो ही पढ़ना है। कौन सा पढ़ना है? एक स्टैटिक फ्रिक्शन होता है, एक काइनेटिक होता है, और एक रोलिंग होता है। सुना है इसके पहले कभी? सुना है इसके पहले कभी? स्टैटिक काइनेटिक वाला सुना। ओके, तो एक रोलिंग भी होता है। रोलिंग अपने सिलेबस में नहीं है इसलिए नहीं पढ़ते हैं। स्टैटिक फ्रिक्शन मतलब क्या? इफ अ बॉडी इज एट रेस्ट, तब उस टाइम पे दैट बॉडी विल हैव स्टैटिक फ्रिक्शन। मतलब हाँ। स्टैटिक फ्रिक्शन कब लगेगा? व्हेन बॉडी इज अबाउट टू मूव, मूव नहीं की अभी तक, मूव करने वाली है, तब स्टैटिक फ्रिक्शन लगेगा। तो स्टैटिक फ्रिक्शन में कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन लगता है म्यू एस, और काइनेटिक फ्रिक्शन में क्या लगेगा फिर? म्यू के। याद रखना अभी के लिए कि म्यू के हमारा हमेशा कांस्टेंट होगा। क्या होगा ये? कांस्टेंट। ये म्यू एस ना वेरिएबल होता है। क्या होता है ये? वेरिएबल। वेरिएबल, हमेशा याद रखो। और इस म्यू एस की मैक्सिमम वैल्यू म्यू एस की मैक्सिमम वैल्यू, हाँ, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ म्यू एस होती है म्यू के। अरे म्यू के नहीं होती है, लिमिटिंग म्यू होती है। मतलब लिमिटिंग कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। लिमिटिंग मतलब मैक्सिमम वैल्यू फ्रिक्शन की इतनी होगी, इससे ज्यादा नहीं हो पाएगी। एग्जाम्पल दूं? हाँ। देखो एग्जाम्पल के तुम समझो, ये पूरा फ्रिक्शन चैप्टर के ऊपर है पर समझ जाओगे आप, ध्यान से देखना। सपोज करो कि हमारे पास यहाँ पे एक ब्लॉक है, ठीक है? ये ब्लॉक का फ्रिक्शनल फोर्स, हाँ, फ्रिक्शनल फोर्स पीछे के डायरेक्शन में, ये ब्लॉक का फ्रिक्शनल फोर्स। क्योंकि देखो मैं ब्लॉक को चाहता हूं कि आगे की तरफ पुश करूं, मैं चाहता हूं कि हाँ। ब्लॉक को मैं ऐसे आगे से पुश करूं, ऐसे मैं ब्लॉक को आगे से पुश करना चाहता हूं, मतलब मैंने इसको कुछ वेलोसिटी देना चाहता हूं ना। तो फ्रिक्शन कहां पे लगेगा सोचो? मैं इसको आगे पुल करूंगा तो फ्रिक्शन तो पीछे ही लगना चाहिए, ऐसे हाँ। जमीन पे। तो ये फ्रिक्शनल फोर्स हो गया, फ्रिक्शनल फोर्स एफ एफ। पर इस एफ एफ की वैल्यू कितनी है? मैंने ऐसा बोला, सुनो ध्यान से, हाँ ध्यान से सुनना। मैंने बोला फ्रिक्शनल फोर्स की वैल्यू 10 है। कितनी है? 10 न्यूटन है। इसका मतलब ये फ्रिक्शनल फोर्स 10 न्यूटन का फोर्स लगाएगा, 10 न्यूटन का फोर्स लगाएगा। अब मेरा मेरा क्वेश्चन ये है आपसे कि अगर आपने 1 न्यूटन का फोर्स लगाया सिर्फ, तो क्या ये बॉडी मूव करेगी? नहीं। क्यों? क्योंकि फ्रिक्शनल फोर्स ज्यादा है, फ्रिक्शनल फोर्स ज्यादा है ना। अच्छा 2 न्यूटन का लगाया तो? नहीं। नहीं। चलो ऐसे चलते 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 मैंने 10 न्यूटन भी लगा दिया, क्या अभी भी बॉडी मूव करेगी? करेगी? नहीं। नहीं। नहीं करेगी। मेरे हिसाब से मुझे ऐसा लग रहा है कि आप ये बोलना चाहते हैं कि क्योंकि फ्रिक्शनल फोर्स ज्यादा है 1 से, तो बॉडी मूव नहीं करेगी। फिर 2 भी ज्यादा है, 10 बराबर हो गए तो नेट फोर्स 0 हो गया, तो अभी भी मूव नहीं करेगी। पर अगर अभी मैंने इसको 11 न्यूटन किया, तो एक फोर्स यहां है 11, एक फोर्स यहां है 10, 11 माइनस 10 इज 1। तो अब बॉडी धीरे धीरे स्लाइटली मूव करना चालू कर देगी, बराबर। हाँ। पर एक चीज सुनो अभी आप, ध्यान से सुनना। मैंने अभी आपके सामने दो एरो बनाए, एक राइट वाला एरो बनाया और एक लेफ्ट वाला बनाया, है ना? राइट वाले की वैल्यू कितनी थी? 11। और लेफ्ट वाले की वैल्यू कितनी थी? 10 ना। 10। बिगर कौन है, 11 या 10? 11। क्योंकि 11 बिगर है, क्योंकि 11 बिगर है, तो जो बॉडी मूव करेगी वो 11 के डायरेक्शन में तो करेगी। हाँ। पर सर जी, अभी यहाँ पे देखोगे आप, यहाँ पे 10 तो ऑलरेडी मैक्सिमम वैल्यू है ना इसकी। 10 क्या है? मैक्सिमम वैल्यू है। पर आपने स्टार्ट में सपोज को सिर्फ 2 न्यूटन लगाया, कितना लगाया? 2 न्यूटन। तो 2 न्यूटन में बॉडी तो नहीं हिली ना। आपने 2 न्यूटन लगाया पर बॉडी के पास ऑलरेडी 10 न्यूटन है। बड़ा कौन है, 10 है या 2 है? बॉडी मूव कर रही कि नहीं कर रही है फिलहाल इस केस में, इस वाले केस में बॉडी मूव कर रही है कि नहीं कर रही है? नहीं। नहीं कर रही है। पर बड़ा तो 10 है ना, जो बड़ा होता है तो बॉडी उधर मूव करनी चाहिए। बॉडी मूव कर रही है क्या? नहीं कर रही है, ऐसा क्यों?
10 बड़ा है तो बॉडी मूव करनी चाहिए, पर बॉडी तो मूव ही नहीं कर रही है, ऐसा क्यों? क्यों सर? क्योंकि क्योंकि देखो मैंने यहाँ पे क्या लिखा है, देखो इतना अच्छे से लिखा, देखो आपने ध्यान नहीं दिया, देखा देखा आपने ध्यान नहीं दिया, देखा 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 क्या लिखा है मैंने, देखो क्या लिखा है, वेरिएबल है, क्या है म्यू एस। वेरिएबल। स्टैटिक फ्रिक्शन क्या होता है, जब बॉडी रेस्ट पे है तो एक्चुअली जो बता रहा हूँ मैं 10 न्यूटन, ये तो मैंने लिमिटिंग वैल्यू बताया, मतलब ये मैक्स टू मैक्स 10 न्यूटन फोर्स अप्लाई कर सकता है बॉडी पे, पर जब आप 2 न्यूटन का फोर्स लगा रहे थे ना बॉडी पे, तो इसने अपनी 10 से गिरा के कितनी कर दी, 2 कर दी होगी, ताकि नेट फोर्स कितना हो जाए, 0, एंड बॉडी विल रिमेन एट रेस्ट। बोलो कुछ समझा? समझा। इसका मतलब ये जो स्टैटिक फ्रिक्शन है या उसका जो कांस्टेंट होता है, ये सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स नहीं है, सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स है, ये एक छोटी सी चीज है जो आप दिमाग में रखोगे, इसलिए तो मैंने बोला ये वेरिएबल है, ये कांस्टेंट होता है, ये कांस्टेंट होता है। अब एक चीज सुनो, एक चीज सुनो, किसी बॉडी को मूव कराना, रेस्ट पोजीशन से मोशन में लाना इजी है कि ऑलरेडी मोशन में उसको और मोशन देना इजी है, ये बताओगे? ऑलरेडी जो मोशन में है उसको और मोशन में लाना है, मतलब और मूव कराना है, तो वो इजी होता है। मतलब किसी बॉडी को मूव कराना जो रेस्ट पे है वो डिफिकल्ट होता है ना, डिफिकल्ट है तो ज्यादा फोर्स लगेगा ना। तो अगर किसी ने आपसे पूछ लिया कि म्यू एस और म्यू के, ये दोनों में बड़ा कौन है, क्या बताओगे आप? विच वन इज ग्रेटर? सॉरी, एक गलत आंसर और आप सीधा पहुंच जाएंगे 10 रुपए की राशि पर, अरे सीधा 1000 से 10 रुपीस। क्या लगता है, म्यू के ना, म्यू के बड़ा है ना ऑब्वियसली। हाँ बोलो, हाँ हाँ बोलो, कौन बड़ा है? म्यू एस बड़ा है, क्योंकि किसी बॉडी को मूव कराना रेस्ट पोजीशन से डिफिकल्ट है, रेस्ट पोजीशन से मूव कराना डिफिकल्ट है। कुछ कॉन्सेप्ट पकड़ा आपने, समझा? फ्रिक्शन के बारे में थोड़ा थोड़ा कुछ पता चला? ओके, तो वापस आते हैं अभी हमारे मेन टॉपिक पे। अगर फ्रिक्शन समझा तो यहाँ पे मैंने फ्रिक्शनल फोर्स को सेंट्रीपिटल फोर्स के इक्वल लिया है, फ्रिक्शनल फोर्स को सेंट्रीपिटल फोर्स के इक्वल ले लिया, ठीक है। अब एक बात बताओ मुझे आप कि मुझे सेफ टर्न लेना है, सेफ टर्न लेना है, तो सेंट्रीपिटल फोर्स ज्यादा होना चाहिए कि फ्रिक्शन ज्यादा होना चाहिए? फ्रिक्शन ज्यादा होगा तो क्या होगा? गाड़ी है। वैसे फ्रिक्शन ज्यादा होने से की वजह से ना वेयर एंड टेयर भी हो जाता है टायर का। फ्रिक्शन या तो मुझे सुनना ध्यान से, फ्रिक्शन या तो मुझे सेंट्रीपिटल फोर्स के बराबर चाहिए, सेंट्रीपिटल फोर्स के, फ्रिक्शन या तो मुझे क्या चाहिए, सेंट्रीपिटल फोर्स के बराबर चाहिए, क्या चाहिए? बराबर चाहिए, मतलब इक्वल चाहिए। अब ये बताओ मैं क्या साइन दूं, ग्रेटर दूं कि लेस दूं? फ्रिक्शन कम होगा सेंट्रीपिटल फोर्स से तो क्या होगा? फ्रिक्शन कम होगा फिर वो सीधा चलेगा। फ्रिक्शन कम होगा तो सीधा चलेगा, तो सेंट्रीपिटल फोर्स मतलब नहीं लगा पाएगा ना वो, तो मतलब या तो मैं सेंट्रीपिटल फोर्स से ज्यादा दे दूं या फिर सेंट्रीपिटल फोर्स के बराबर दे दूं, कुछ समझा? ठीक है, या तो ज्यादा दे दूं या तो फिर बराबर दे दूं। ज्यादा दे दूंगा तो फिर वेयर एंड टेयर होगा, ठीक है, पर मैं सर्कल तो कंप्लीट कर पाऊंगा ना। तो यहाँ पे इक्वल्स टू लिखने के बदले हम लोग क्या करेंगे, इक्वल्स टू। अब इसको देखो नेक्स्ट पेज पे सॉल्व करते हैं, नेक्स्ट पेज पे करते हैं। तो मैंने यहाँ पे एक्चुअली लिखा है म्यू एम जी इज ग्रेटर देन इक्वल टू एम वी स्क्वायर बाय आर। एम से एम कैंसिल करते हैं तो क्या बचेगा यहाँ पे, म्यू जी और आर को भी शिफ्ट कर लो, इज ग्रेटर देन इक्वल टू वी स्क्वायर ना। देखो दिस टर्म इज ग्रेटर देन और इक्वल टू वी स्क्वायर,
मतलब मैं ऐसा लिख लूं v स्क्वायर इज लेस देन और इक्वल टू म्यू आर जी। बोलो। हाँ अब अगर मैं टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड करूं तो v इज लेस देन इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ म्यू आर जी, बराबर। हाँ और अगर मैं ये लेस देन का साइन हटाओ सिर्फ इक्वल टू दे दूं, v को इक्वल बोल दूं स्क्वायर रूट ऑफ म्यू आर जी के, यही तो आपकी मैक्सिमम स्पीड होगी। इक्वल दिखा दे तो मैक्सिमम तो उतना ही जाएगा, उससे ज्यादा तो नहीं जाना चाहिए स्पीड। हाँ समझा सर। अच्छा, इससे ज्यादा स्पीड जाने से क्या होगा मालूम है? हम्म देखो मैं आपके सामने 3 सर्कल बनाता हूं, देखो ध्यान से देखना। एक ये और एक ये। तीनों का ऑब्जर्व क्या करना है मालूम है आपको? ये ऑब्जर्व करना है। ये हर एक डायग्राम में मैंने ना एक चीज को इंक्रीज करते गया, क्या मालूम है? क्या सर? देखो वी मैक्स, अगर मैं जी कांस्टेंट ले लूं, ये कांस्टेंट ले लूं, तो वी मैक्स प्रोपोर्शनेट किसके है? वी मैक्स किसके प्रोपोर्शनेट है? स्क्वायर रूट ऑफ आर ना। हम्म अगर आपकी स्पीड ज्यादा होगी ना व्हीकल की, इसका मतलब आपको बड़े सर्कल में मूव करना पड़ेगा, क्योंकि रेडियस से प्रोपोर्शनेट है ना। आपको बड़े सर्कल से मूव करना पड़ेगा। आप ऐसे छोटे सर्कल से मूव कर रहे हो और अपनी स्पीड बहुत ज्यादा रखी है, तो टर्न लेते टाइम पे आप सेफ टर्न नहीं ले पाओगे। यहाँ पे जो वॉल होगा ना, वॉल इसके आगे सीधा उससे टकरा जाओगे, क्योंकि हम्म रेडियस बड़ा होगा आपका स्पीड बड़ी होने से। आपने कभी ऑब्जर्व किया होगा टर्न लेते टाइम पे हम लोग अपनी स्पीड थोड़ी कम कर लेते हैं। स्पीड कम इसलिए कर हाँ रहे हैं क्योंकि जो टर्न होता है वो शार्प टर्न होता है। शार्प टर्न पे देखो सर्कल एकदम छोटा बनेगा। छोटा सर्कल मतलब रेडियस उसका छोटा है, रेडियस कम है। इफ रेडियस इज लेस देन वेलोसिटी शुड आल्सो बी लेस। यस समझा? हाँ समझा। इसीलिए जब टर्न लेते हैं हम लोग, उस टाइम पे आपको अपना रेडियस छोटा रखना है। सॉरी, जब टर्न लेते हो तो रेडियस ऑलरेडी छोटा होता है, आपको अपनी स्पीड कम करनी पड़ती है। ज्यादा स्पीड में गए तो जो शार्प टर्न है ना, यहां से आपको ऐसे जाना है ना, सीधा इधर ही टकरा जाओगे। बस फिर उसके बाद याद करोगे बैंकिंग ऑफ रोड वाला कॉन्सेप्ट, है ना। लेकिन यार ये यार उस दिन पढ़ाया था, भूल गया मैं, कितना जरूरी था। अब यहाँ पे एक और चीज इंपॉर्टेंट ये है कि देखो वी मैक्स ना म्यू से भी प्रोपोर्शनेट है। म्यू से भी। हम्म अगर मैंने रेडियस को कांस्टेंट कर दिया, मतलब वी मैक्स ऐसा बोल सकता हूँ मैं, वी मैक्स इज प्रोपोर्शनेट टू स्क्वायर रूट ऑफ म्यू। बाकी दोनों को उस टाइम पे कांस्टेंट ले लिया। म्यू क्या है? कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन। इसका नाम क्या लिखा हम लोगों ने? कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक। कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन। कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन, ये जो कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन है, ये कांस्टेंट है कि वेरिएबल है? वो वाला भी होता है। ये क्या है? वेरिएबल है। हाँ अच्छा, ये किस पे डिपेंड करता है? याद रखो, देखो बहुत चीज पे डिपेंड करता है फ्रिक्शन। अगर आपका रोड स्लिपरी है, कैसा है? स्लिपरी। स्लिपरी रोड पे क्या होगा? स्लिपरी रोड पे क्या होगा? स्किड हो जाएगी गाड़ी। फ्रिक्शन नहीं है। हाँ फ्रिक्शन नहीं तो गाड़ी स्किड हो जाएगी। फ्रिक्शन नहीं तो हाँ गाड़ी स्किड हो जाएगी। फिर इसके बाद ना फ्रिक्शन और कैसे बदलता है मालूम है? अगर आपका रोड अभी स्लिपरी मतलब आप तो फ्रिक्शन ही नहीं है। अगर आपका रोड ऑयली है तो फ्रिक्शन फिर से कम हो गया, नहीं ऑलमोस्ट नहीं है। रोड तो वेट हो गया तो नहीं है। बहुत कम। ज्यादा, बहुत ज्यादा समर सीजन में, एकदम मिड में समर सीजन के फ्रिक्शन बहुत ज्यादा हो जाता है। फ्रिक्शन क्या हो जाता है? बहुत ज्यादा। बहुत ज्यादा, बहुत मतलब समर सीजन में ना फ्रिक्शन बहुत बढ़ जाता है। तो फ्रिक्शन बढ़ने से ना आप अपनी गाड़ी की स्पीड भी बढ़ा सकते हो, गाड़ी की स्पीड बहुत ज्यादा बढ़ा सकते हो। बड़ा। स्ट्रेट रोड है मस्त में एकदम दौड़ाओ गाड़ी को, पर एक प्रॉब्लम है। हम्म फ्रिक्शन किसके बीच का होता है? अगर मैंने ये सरफेस बनाया आपके सामने, ये रोड है और ये उस रोड पे टायर है, टायर, ये टायर है। टायर ब्लैक बनाओ क्या? टायर। तो ये एक टायर है। टायर और रोड के बीच में फ्रिक्शन होता है। किसके बीच में होता है? टायर। टायर और रोड के बीच में। जितना ज्यादा फ्रिक्शन होगा, वेयर एंड टेयर भी तो बढ़ेगा। हम्म वेयर एंड टेयर, इसका मतलब ये फॉर्मूला सफिशिएंट नहीं है। जो मैक्सिमम स्पीड का फॉर्मूला सफिशिएंट नहीं है, क्योंकि रेडियस बढ़ा दोगे तो स्पीड आपको, मतलब रेडियस बड़ा होगा तभी आपको स्पीड बढ़ाना पड़ेगा। छोटे रेडियस में स्पीड ज्यादा नहीं रख सकते। और अगर आपने ज्यादा स्पीड रखा,
और ऐसे रोड पे जिसका फ्रिक्शन ज्यादा है, वेयर एंड टेयर के चांस है वहां पे, वेयर एंड टेयर की वजह से आपके टायर खराब हो जाएंगे, डैमेज हो जाएंगे। तो प्रॉब्लम है इस फॉर्मूले के साथ। प्रॉब्लम इन द सेंस ये आपको एकदम सफिशिएंट आंसर नहीं देता, मतलब हर रोड पे ऐसा नहीं चला सकते। और आपके मुंबई के रोड्स तो आपको मालूम ही है ना हाँ सर। कैसे हैं मुंबई के रोड्स, एकदम प्यारे प्यारे। घर से निकले तो इधर पॉट होल उधर पॉट होल। तो वैसे रोड के लिए तो स्पेशली इंडियंस लोग अलग ही टायर बनाते हैं बाकी की कंट्रीज के। हाँ अलग टायर बनाते हैं थोड़ा सा, क्योंकि उन लोग को मालूम है ना, मैं सीधी कार चलाऊंगा पर मेरी कार कभी लेफ्ट में मुड़ जाएगी कभी राइट में मुड़ जाएगी ऑटोमेटिकली। कभी कभी मुंबई में हम लोग जो कार या फिर स्कूटी ड्राइव करते खुद नहीं करते, रोड्स ही करवा देते हैं हम लोग को। रोड्स बोलते लेफ्ट जा तो लेफ्ट जाना पड़ता है, ऐसा हो जाता है। तो प्रॉब्लम होती है एक्चुअली ऐसे, बहुत प्रॉब्लम होती है, बहुत प्रॉब्लम होती है। पर उसकी वजह से भी आपके टायर्स खराब हो जाते हैं ना, जो पूरा सैंड होता है वैसे बिखर जाता है, उस पर गाड़ी चलाना है या स्कूटी चलाना है आपको। स्कूटी में तो ज्यादा प्रॉब्लम होता है, आपने ऑब्जर्व किया रहेगा जो पुरानी स्कूटी या पुरानी बाइक होती है ना, उसके पूरे जो टायर्स होते हैं ना एकदम प्लेन हो जाते हैं। प्लेन क्यों हो जाते हैं? फ्रिक्शन की वजह से ना, घस घस के क्या हो जाता है। बहुत तकलीफ है यार लाइफ में, बहुत तकलीफ है। नहीं मतलब एक कार वालों को देखिए देखना पड़ता है मतलब। और एक और चीज, जैसे जैसे सीजन चेंज होगा ना आपका, रोड पे फ्रिक्शन भी तो चेंज होगा। सीजन के ऊपर भी तो डिपेंड करता है, अभी रेनी सीजन में तो एकदम वेट हो जाएगा, और समर सीजन में तो एकदम ज्यादा फ्रिक्शन बढ़ जाएगा। तो सीजन के तो हम लोग को ऐसा मटेरियल बनाना होता है जो सीजन की वजह से भी हम लोग को फर्क ना पड़े। तो कितनी तकलीफ है देखो इंजीनियर्स लोग को। आप भी ये करोगे ना बाद में? हाँ नाइस, वेरी नाइस। बहुत 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 तकलीफ है, बहुत तकलीफ है। आप लोग ही हम लोग की तकलीफों को दूर करोगे। अब बात करते हैं हम लोग यही मैक्सिमम वेलोसिटी की बात करेंगे। स्पीड ऑफ व्हीकल ऑन स्पीड ऑफ व्हीकल स्पीड ऑफ व्हीकल। व्हीकल लिखा है पर व्हीकल रीड करते हैं, मालूम है ना आपको? ओह नाइस, लॉल माय बैड। स्पीड ऑफ व्हीकल ऑन बैंक्ड रोड। कैसा रोड है? बैंक। अब बैंक रोड देखो बनाते कैसे वो दिखाता हूं मैं, देखो। सबसे पहले आपको बनाना पड़ेगा एक ऐसा कुछ, नहीं यहाँ नहीं बनाएंगे, यहाँ बनाएंगे। ये मैं बनाने की कोशिश कर रहा हूँ बैंक रोड, समझने की कोशिश करें, अपना पूरा फोकस यही रखें। जिसको कर्व बनाना है, पर अभी कुछ इमेजिन कर पा रहे हो आप? एक्चुअली रोड पहले ऐसा था, ऐसा स्ट्रेट, फिर मैंने एक्चुअली इस रोड को थोड़ा उठा दिया ना। तो तो एक्चुअली ये रोड ना ऐसे स्ट्रेट बनने वाला था, स्ट्रेट ऐसे, ये स्ट्रेट रोड था, पर अब रोड थोड़ा सा ऐसा हो गया है, बराबर। इसको थोड़ा सा कर्व बनाऊंगा तो भी समझ में आ जाएगा। पर ये समझा क्या क्या किया मैंने? तो अभी इस बार आपने ना ये आपने एलिवेट कर दिया यहाँ से रोड को, और इस थीटा को क्या बोलते हैं? एंगल ऑफ बैंकिंग। क्या बोलेंगे? ये एंगल ऑफ बैंकिंग हो गया आपका। फिर इसके बाद एक और चीज मुझे नजर आ रही है यहाँ पे, और वो है ये, इसको बोलते हैं विड्थ ऑफ द रोड। विड्थ को मैं डब्ल्यू ले लूँ क्या? डब्ल्यू, विड्थ, रोड की विड्थ कितनी है, ठीक है। और एक और चीज है जो हम लोग इग्नोर कर रहे हैं यहाँ पे, चलो इसको भी ले लेते हैं, नहीं तो फिर रो देगा ये भी। ये है हमारी हाइट, कितनी हाइट तक गए थे हम, कितनी हाइट तक गए थे। ये ना कभी कभी एग्जाम में जो विड्थ है ना, इसको लेंथ भी बोल देता है, लेंथ ऑफ द रोड। मतलब ये वाला और ये वाले के बीच का लेंथ बोल रहा है वो, ठीक है। यहाँ से सपोज करो मुझे विड्थ ऑफ द रोड निकालना है, और मेरे पास, या फिर मुझे हाइट ऑफ द रोड निकालना है कि कितनी हाइट पे मैं बैंक करूं। ये एच क्या है? हाइट ऑफ बैंकिंग है। एच क्या है? हाइट ऑफ बैंकिंग। एच है हाइट ऑफ बैंकिंग। मुझे हाइट ऑफ बैंकिंग ही निकालना है। तो ये ट्राइंगल तो आपको राइट एंगल ट्राइंगल दिख ही रहा है, तो मैं कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करूं? साइन थीटा कॉस थीटा? साइन थीटा कॉस थीटा? साइन थीटा। तो साइन थीटा क्या हो जाएगा बताओ मुझे? साइन थीटा इज इक्वल टू ऑपोजिट अपॉन हाइपोटेन्यूज ना। 90 की अपोजिट साइड हाइपोटेन्यूज है, मतलब विड्थ लिखो या लेंथ लिखो, जो लिखना लिख लो। बुक में आपके एल लिखा है ना, इसलिए मैं एल लिख दे रहा हूँ यहाँ पे। एल लिख दे, यहाँ से एच बताओ कितना आएगा? एल साइन थीटा।
ये है हाइट ऑफ बैंकिंग निकालने का तरीका। मुझे थीटा पता होना चाहिए और लेंथ ऑफ द रोड पता होना चाहिए, इससे मैं हाइट ऑफ बैंकिंग निकाल सकता हूँ। और यहाँ पे जो मैंने टॉपिक लिखा है ना, स्पीड ऑफ व्हीकल ऑन बैंक रोड, यहाँ पे एक और चीज ऐड कर देता हूँ मैं, विदाउट फ्रिक्शन। विदाउट friction. मतलब यहाँ पे फ्रिक्शन नहीं है। अभी एग्जाम में डेफिनेशन आती है, व्हाट इज बैंक रोड, क्या होता है बैंक रोड? Uh, where the phenomenon where edges are raised. हाँ, ऐसे ही कुछ बोलना है, ऐसे ही कुछ बोलना है। हाँ अभी मैं ऐसे एक काम करता हूँ, इस वाले को ना इनर एज बोलता हूँ और इस वाले को आउटर एज बोल देता हूँ। इस वाले को इनर एज और इस वाले को हाँ आउटर एज। out. तो मैं ऐसा मैं क्या कर रहा हूँ एक्चुअली, आउटर एज को रेज कर रहा हूँ ना ओवर इट्स इनर एज। हाँ So the process of raising outer edge of the road over its inner edge through some angle is known as banking of road. क्या बोला मैंने? The process of raising, the process of raising outer edge of road over its inner edge, over its inner edge through some angle, through some angle is known as। बुक में आपके डेफिनेशन दी है, आपको मैंने इधर बता दिया, आपको ये एग्जाम में डेफिनेशन आएगा तो लिखना पड़ेगा। द प्रोसेस ऑफ रेजिंग आउटर एज ऑफ द रोड और इट्स इनर एज इज नोन एज, और इट्स इनर एज टू सम एंगल इज नोन एज एंगल ऑफ बैंक, सॉरी क्या बोलते हैं इसको, बैंकिंग बैंक रोड या बैंकिंग ऑफ रोड। ये बैंकिंग ऑफ रोड का डेफिनेशन है। किसका डेफिनेशन है? सर यस, हेलो। हाँ आपका आवाज थोड़ा सा ठीक है। ओके, जस्ट अ सेकेंड, मैंने क्या बोला, डेफिनेशन सुना आपने? हाँ वो सुना, अरे सुना, सब कुछ सुनना है, वैसे बहुत स्लो सुनेंगे। Okay, the process of raising outer edge of the road over its inner edge through some angle is known as banking of road। ये बैंकिंग ऑफ रोड का डेफिनेशन है। किसका डेफिनेशन है? बैंकिंग ऑफ कभी कभी बोलते हैं कि एंगल ऑफ बैंकिंग का भी डेफिनेशन बताओ। ये एंगल ऑफ बैंकिंग का भी डेफिनेशन बताओ, क्या बताओगे? क्या लगता है? ये तो दो लाइन के बीच का एंगल दिख रहा है ना, ये लाइन और ये लाइन। हाँ क्या बोलोगे? चलो गेस करो, गेस करो, हो जाए वन आंसर। अरे डेफिनेशन को यूज करना एंगल। क्या बोल रहे हो? अरे वही डेफिनेशन को थोड़ा चेंज कर लेंगे ना, द एंगल हाँ, आउट। आंसर देते हो तो इतना स्लो स्लो क्यों देते हो? कॉन्फिडेंस कम है क्या? बोलो ना चिल्ला के, मैं क्या मारने वाला हूँ? आपको मैं इतना अरे हैवान मतलब लगता हूँ? हे भगवान, बकासुर दिखता हूँ मैं आपको? अरे मतलब ठीक है ना। मतलब ठीक है ना, आप बता दो ना, मैं तो ट्राई कर रही हूँ ना। अरे मतलब ऐसा सोच के बोल। अच्छा, सोच रहे हो आप? अच्छा अच्छा, ओके ओके, सोच रहे हो तो वेट करना है मुझे। अरे बोला ना। क्या बोला आपने? अरे सुना ही नहीं मेरे, जरा फिर से डायग्राम दिखा था, आप बोलो फिर से। अरे तो बोला तो अभी तो बोला। क्या बोला, जरा सुनो, फिर से रिपीट करो जरा, कैन यू प्लीज रिपीट? अरे अरे वो ही मतलब द एंगल। हाँ, द एंगल। कैसे बस बोला गई। फिर से, वो ही ना, अरे पूरा लिख के मतलब बोलो। नहीं छोड़ो, मैं लिख देता हूँ, मैं लिख दूँ? आप बोलो, मैं लिख लेता हूँ, चलो बोलो। डॉक्टर है जो वो ही ना, अरे वो ही ना। आउटर और इनर एज क्या है मालूम है क्या आपको? ये वाले पॉइंट को तो आउटर एज बोला, ये वाले पॉइंट को इनर एज बोला। अब ये दोनों लाइन, ये दोनों पॉइंट के बीच में थोड़ी एंगल बन रहा है। एंगल बन रहा है द एंगल, द एंगल अच्छा ठीक है रुको। अच्छा ठीक मेड है रुको। बिटवीन, किसके बीच में बन रहा है? एंगल मेड बिटवीन बैंक रोड एंड अनबैंक्ड रोड, खत्म। बैंक रोड अरे क्या, अरे इतना एंड अरे इतना क्यों सोचने दे। बैंक रोड एंड अनबैंक्ड रोड। अब साइंस लिया है मतलब आपको क्या तिरछा ही सोचना है क्या हमेशा? सॉरी, आपकी लैंग्वेज बताओ, साइंस लिया है इसका मतलब क्या वाकड़ा ही सोचना है क्या हमेशा आपको? तो वाकड़ा ही सोच रहे हो आप, सीधा सीधा भी सोच सकते थे। अरे मैं, अरे वो तो, अरे ऐसा बोलो ना सर, अब बोलते नहीं हो कैसा। क्या वाकड़ा बोला तो वाकड़ा? अरे
सॉरी, आपने बोला था, मैंने तो कुछ नहीं बोला। इस डायग्राम अरे बनाना पड़ेगा हम लोगों को। चलो ठीक है, सॉरी। पर ये बहुत सिंपल सी डेफिनेशन है, एंगल मेड बिटवीन बैंक रोड एंड अनबैंक रोड इज नोन एज, किसकी डेफिनेशन दिया पर मैंने ये? अरे मैं हाँ वो तो मैं बोल सकती डेफिनेशन किसकी दिया पर मैंने? इज नोन एज एंगल ऑफ बैंकिंग, इज known as angle of banking, angle हूँ। of banking, angle of banking। अब ये डेफिनेशन तो हो गया, पर मुझे अभी एक ना फोर्सेस देखना है यहाँ पे। फोर्सेस का काम है अपने को। देखो, ये अपना रोड हो गया, ये ऐसे जाएगा ना ये रोड एक्चुअली, बराबर, राइट। अभी मुझे यहाँ पे एक्चुअली बनाना ये है, देखो मुझे एक व्हीकल बनाना है यहाँ पे, मतलब मैं ऐसे एक व्हीकल बनाना चाहता हूँ। पर ये जो व्हीकल का मास होता है कहाँ होता है? सेंटर पे होता है ना पूरा। हाँ ये व्हीकल एक्चुअली ऐसे जाएगी, कैन यू इमेजिन कहाँ जा रही है ये व्हीकल? इमेजिन कर पा रहे हो? ये इनोवा है मेरी, देखो। हाँ हाँ हाँ, मजाक कर रहा था, पता नहीं कौन सी गाड़ी है। तो एक्चुअली कोई मुझे बात ना, नहीं। पर एक्चुअली मुझे ना अभी ये बड़ा वाला डायग्राम बनाने की जरूरत नहीं है, मैं सेंटर ऑफ मास से खेल लेता हूँ, मेरा काम हो जाएगा। मतलब देखो, मुझे मालूम है ये एंगल ऑफ बैंकिंग है, यहाँ पे मैंने मास कंज्यूम कर लिया, यहाँ पे ये कौन सा मास है? सेंटर ऑफ मास ले लिया मैंने, ठीक है। और मतलब पूरे व्हीकल का मास मैं अज्यूम करता हूँ इस पॉइंट पे सिचुएटेड है, ये होता है सेंटर ऑफ मास। तो इसका मास कितना है? एम है। तो नीचे कौन सा फोर्स जाएगा बताओ? नीचे कौन सा फोर्स जा रहा है? नीचे आपको मालूम है कौन जाता है? कौन जाता है मैडम नीचे? एम जी जाता है, एम जी। नीचे कौन जाएगा? बराबर है ये। हाँ अच्छा, एक फोर्स है ना, एक फोर्स, वो सरफेस से परपेंडिकुलर होता है, याद करो ना कौन सा था? कौन सा फोर्स है ये? सरफेस से जो परपेंडिकुलर होता है। सरफेस से एक फोर्स परपेंडिकुलर होता है, पता है? अभी कार है ना रोड पे, तो एक फोर्स तो लगाएगा ना कार पे, रोड कौन सा फोर्स लगाएगा? एक तो नीचे एमजी लगा रहा है। आवाज हेलो 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 हेलो, 1 2 3। हाँ आवाज पूरा ही गया था। अच्छा सॉरी, एक्चुअली कॉल आ गया था किसी का, हाँ उनको भी ना अभी कॉल करना पड़ता है, सॉरी। चलो ठीक है, हाँ। मैं बोल रहा था एक वेट तो देखो, कार का वेट नीचे जाएगा एमजी, हाँ और एक फोर्स ऊपर लगेगा परपेंडिकुलर टू द सरफेस, याद करो क्या था वो? नॉर्मल। नॉर्मल रिएक्शन, वेरी गुड। तो नॉर्मल रिएक्शन, मैं यहाँ पे फ्रिक्शन को नहीं अज्यूम कर रहा हूं, मैं यहाँ पे फ्रिक्शन को अज्यूम, नहीं क्योंकि मैंने लिखा है ना यहाँ पे, देखो साफ शब्दों में, देख रहे हो ये, विदाउट फ्रिक्शन, देखो। हाँ चलो हाँ ठीक है, विदाउट फ्रिक्शन, तो फ्रिक्शन को तो नहीं लेना है। ओके ठीक है, अब क्या करें? अब क्या करें? एक काम करते हैं, एक एक्स एक्सिस बनाने की कोशिश करते हैं और एक वाई एक्सिस बनाने की कंप्लीटली कोशिश करते हैं। तो इसको एक्सटेंड कर लेते हैं, ठीक है, और इसको एक्स एक्सिस भी बना लेते हैं ऐसे। ऐसा इसीलिए किया क्योंकि ये थीटा है, तो ये क्या हो गया? हाँ हाँ थीटा ना, हाँ बराबर है। और ये थीटा है, तो शायद से ये भी तो थीटा ही होना चाहिए। हाँ और अगर ये थीटा है ना, तो हाँ ये भी तभी थीटा बोल होना रहे चाहिए, हैं फर्स्ट। हाँ बराबर है। ये एन है, तो यहाँ पे क्या आएगा? एन कॉस थीटा। एन साइन थीटा कहाँ आएगा मैडम? लेफ्ट में, राइट में? वो लेफ्ट लेफ्ट। लेफ्ट, तो ये हाँ एन साइन थीटा, एन साइन साइन थीटा, इतना समझा? हाँ अब एक बार एक्स एक्सिस पे देख लेते हैं, एक बार वाई एक्सिस पे देख लेते हैं। देखो अभी ऑन एक्स एक्सिस, नहीं नहीं, पहले देख लेते हैं ऑन वाई एक्सिस, ऑन वाई वाई एक्सिस। वाई एक्सिस पे ऊपर कौन है? एन कॉस थीटा। हाँ नीचे कौन है? नीचे एनजी। इक्वल दिखा दो, अपवर्ड फोर्स इज इक्वल टू डाउनवर्ड फोर्स, क्योंकि वर्टिकल एक्सिस में तो कोई मोशन हो ही नहीं रहा है, हाँ वर्टिकल में तो इक्विलिब्रियम में होगा, तो अपवर्ड इज इक्वल टू डाउनवर्ड। अब देखते हैं यहाँ पे ऑन एक्स एक्सिस, ऑन, अच्छा एक्स एक्सिस में ये एन साइन थीटा कहाँ जाने की कोशिश कर रहा है, सोचो। एक्चुअली ये एक रोड है, देखो ये एक रोड है, ये ऐसा, तो रोड मतलब ये सर्कल ऐसा होगा ना, हाँ और व्हीकल देखो, ये एन कॉस थीटा ऐसे नहीं दिख रहा है,
तो कहाँ जाने की कोशिश कर रहा है, एन कॉस थीटा। ये देखो ना एन कॉस थीटा यहाँ पे, एन, हाँ, cos सॉरी सॉरी एन साइन थीटा, एन साइन थीटा, मैं देख रहा था आपका ध्यान है कि नहीं। towards the टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द सर्कल ना, और टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ सर्कल मतलब एन साइन थीटा क्या प्रोवाइड करने की कोशिश कर रहा है। into theta. तो मैं ऐसा लिख दूं यहाँ पे, एन साइन थीटा इज इक्वल टू सेंट्रीपिटल फोर्स, सेंट्रीपिटल फोर्स। हाँ, और क्योंकि मुझे फिर से हाँ, वेलोसिटी निकालनी है इस रोड पे, जो बैंक रोड है, इसलिए मैं ये एम वी स्क्वायर बाय आर लिखूंगा। क्या लिखूंगा मैं। हाँ, हाँ, m अब एक square काम करो, इसको इक्वेशन नंबर 1 ले लो, इसको इक्वेशन नंबर 2 ले लो और डिवाइड कर लो, डिवाइडिंग 1 2, डिवाइडिंग 1 एंड 2, डिवाइडिंग 1 एंड 2। आप 1 2 को डिवाइड कर रहे हो ना, सर तो आवाज। हेलो 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 हेलो, हाँ, 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 हाँ मैं बोल रहा था सॉरी, कि आप जब 1 2 को डिवाइड करोगे ना, हाँ, ऐसे डिवाइड करना है कि इसको ऊपर रखना है और इसको नीचे, मतलब ऊपर एन साइन थीटा और नीचे, n cos theta. अच्छा एन साइन थीटा की वैल्यू किसके बराबर है, एम वी स्क्वायर बाय आर, हाँ, और एन कॉस थीटा की वैल्यू किसके बराबर है, एम जी। m तो एम से एम उड़ा दूं, राइट है। g square of, हाँ, हाँ, तो ये हो जाएगा एन एन कैंसिल, साइन बाय कॉस क्या हो गया, टेन हम्म, इज इक्वल टू वी स्क्वायर बाय आर जी। हमको क्या चाहिए पर, हमको तो स्पीड चाहिए बैंक रोड पे, जब फ्रिक्शन नहीं होगा तो यहां से v कितना आ जाएगा, वी स्क्वायर आ जाएगा आपको, आर जी टेन थीटा, क्या आएगा ये, rg tan theta. और v कितना आ जाएगा फिर, स्क्वायर रूट लूंगा तो मैक्सिमम वैल्यू लेना है मुझे, क्योंकि वेलोसिटी नेगेटिव नहीं होती, तो पॉजिटिव वेलोसिटी मतलब मैक्सिमम वेलोसिटी कितना आ जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ rg tan. आर जी टेन थीटा। ये मैक्सिमम वेलोसिटी है, या फिर इसको ना ऑप्टिमम वेलोसिटी भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, Optimal. ऑप्टिमम वर्ड इसीलिए यूज किया क्योंकि यहाँ पे फ्रिक्शन नहीं है। तो विदाउट फ्रिक्शन कितनी मैक्सिमम स्पीड से आप चलोगे इस रोड पे, वो होता है ऑप्टिमम स्पीड। थोड़ा पिछले वाले फॉर्मूले को अगर मैं ऑब्जर्व करूं, देखो पिछला फॉर्मूला क्या था, म्यू आर जी था ना, शी मैंने तो अभी नहीं किया, आपको ऐसे नोट्स मिलेंगे तो हो गया बेड़ा पार मेरा। अभी इस फॉर्मूले को देखो, इसमें भी आर जी है और इस फॉर्मूले में भी आर जी है, आर जी के साथ यहाँ टेन थीटा है और यहाँ पे आर जी के साथ कौन है, Yeah. इसका मतलब यहाँ पे फ्रिक्शन है पर एंगल ऑफ बैंकिंग नहीं है, और इसमें एंगल ऑफ बैंकिंग है पर फ्रिक्शन नहीं है। मतलब मुझे एक ऐसा केस स्टडी करना पड़ेगा जिसमें फ्रिक्शन भी हो और एंगल ऑफ बैंकिंग भी हो, क्योंकि एंगल ऑफ बैंकिंग से फायदा ये हो रहा है, एंगल ऑफ बैंकिंग से फायदा ये हो रहा है, मेरी स्पीड बढ़ रही है। देखो ना, थीटा क्योंकि प्रोपोर्शनेट है ना स्पीड से, मतलब जितना ज्यादा एंगल ऑफ बैंकिंग होगा आपको स्पीड उतनी ज्यादा करनी पड़ेगी। सोच के देखो जो बोल रहा हूं मैं। आर और हाँ, जी का तो बता दिया मैंने, आर और जी का तो बता दिया मैंने। आर मतलब क्या, स्पीड ज्यादा है, मतलब आपको बड़े रेडियस में घूमना पड़ेगा, छोटे रेडियस में काम नहीं चलेगा, जितना बड़ा रेडियस उतना ज्यादा स्पीड होगा आपका, है ना। हाँ सर समझा। तो पहला केस मतलब मैंने आपको बताया हॉरिजॉन्टल रोड पे विदाउट फ्रिक्शन। सेकेंड हम लोग ने देखा वर्टिकल रोड, सॉरी कौन सा रोड है ये, आएंगे। हाँ, बैंक्ड रोड है, बैंक्ड रोड पे, बैंक रोड ही है ना ये, बैंक रोड पे पर विदाउट फ्रिक्शन। और अभी थर्ड केस फिर एक और चीज ऑब्जर्व किया मैंने यहाँ पे, थोड़ा सोचो ना आप, थोड़ा सोचा, अगर मेरा आर बढ़ेगा, अगर मेरा आर बढ़ेगा तो आर बढ़ने से मेरी वेलोसिटी बढ़ रही है ना, हम्म, और अगर मेरी वेलोसिटी बढ़ेगी तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स भी तो बढ़ेगा, ये तो पिटल लिखा है मैंने, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, क्योंकि देखो आर बढ़ने से स्पीड बढ़ रही है ना, हम्म, और पीछे मैंने आपको दिखाया यहाँ पे देखो, आर बढ़ने से क्या बढ़ रही है, स्पीड, और स्पीड बढ़ेगी मेरी तो मैं बड़े सर्कल में नहीं जाऊंगा, स्पीड बढ़ेगी मेरी तो, स्पीड अगर मेरी बढ़ हाँ, रही है तो मेरे को बड़ा सर्कल चाहिए ना, बड़ा सर्कल चाहिए मतलब मैं धीरे धीरे कहाँ की तरफ जा रहा हूँ, बाहर की तरफ नहीं जा रहा हूँ, हाँ, हाँ, बाहर की तरफ जा रहा हूँ मतलब मेरे मुझ पे सेंट्रीफ्यूगल फोर्स ज्यादा लगता है, हम्म, जितनी ज्यादा स्पीड होगी ना आपकी हम्म, उतना ज्यादा आप सर्कल के आउटर पोर्शन में जाने लगोगे, हाँ,
क्योंकि सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का फॉर्मूला भी क्या होता है, mv²/r ना। आर आपका जब बढ़ने लगेगा, आपकी स्पीड बढ़ने लगेगी, तो सेंट्रीपिटल फोर्स बढ़ेगा। पर सेंट्रीपिटल फोर्स और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का फॉर्मूला तो सेम है। इसका मतलब मैं mv²/r अगर यहाँ पे सेंट्रीफ्यूगल फोर्स भी लूं, तो v बढ़ने से यहाँ पे v² आएगा, और ये तो और मतलब स्क्वायर टाइम्स बढ़ जाएगा। मतलब आपने अगर स्पीड को 2 टाइम्स बढ़ाया, तो यहाँ पे तो 4 आ जाएगा, और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स 4 टाइम्स आप पे एक्ट करेगा, और आपको उतनी जोर से बाहर फेंकेगा, उतनी जोर से आपको बाहर फेंकेगा। तो स्पीड ऐसी ही रखना बैंक रोड पे, इतनी ज्यादा स्पीड। कभी कभी आपने सुना रहेगा एक्सीडेंट हो जाता है रोड्स पे, वो लोग सीधा ब्रिज से गिर जाते हैं, ऐसा कभी ना कभी तो सुना ही रहेगा, ब्रिज से ही गिर गए भाई लोग। क्यों गिरे रहेंगे ब्रिज से? स्पीड मतलब ज्यादा। बहुत ज्यादा स्पीड होगी वो लोगों की, स्पीड इतनी रखी होगी कि भाई लोग को पता ही नहीं था कि सेंट्रीफ्यूगल फोर्स भी लगेगा हम लोगों पे। और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इतना लग गया बेचारों पे, ऐसे सर्कल से बाहर भेजा कि भगवान ने उन लोग को धरती के सर्कल से ही बाहर निकाल दिया। बाप रे कितना डीप था ये। यू एंड योर, द वे यू क्रैक इट मैन, आउट ऑफ द वर्ल्ड। अपनी तारीफ करो, थैंक्स थैंक्स थैंक्स। चलो ठीक है, गंदे जोक मत मारा करो, आई हेट इट। अभी अरे थर्ड, मैं अपने आप की बात कर रहा था, आई वॉज टॉकिंग टू माई सेल्फ। अच्छा। ओके चलो, मैं अपने जोक्स कैसे हेट करूंगा, कुछ भी इलॉजिकल। अच्छा ठीक है, कॉन्ट्राडिक्शन था, चलो कॉन्ट्राडिक्शन भी बहुत होता है मैथ्स में। चलो जोक्स अपार्ट, अब आगे बढ़ते हैं। थर्ड केस की तरफ बढ़ते हैं। थर्ड केस में हम लोग क्या करेंगे, बैंक रोड लेंगे। पर इस बार खुशी की बात यह है कि बैंक रोड में थोड़ा फ्रिक्शन भी चाहिए हम लोग को। बैंक रोड में क्या चाहिए, फ्रिक्शन। फ्रिक्शन चाहिए। तो हम लोग बोलेंगे अभी बैंक रोड विथ फ्रिक्शन, बैंक रोड विथ फ्रिक्शन, बैंक रोड विथ। अब बैंक रोड लेना है, पर इस बार फ्रिक्शन होना ही चाहिए, फ्रिक्शन होना ही चाहिए। तो पहले बैंक रोड बना लेते हैं जल्दी जल्दी। डायग्राम इंपॉर्टेंट है इसमें, अगर आपको ये समझ गया तो मैं आपको, और वैसे मैं मैक्सिमम वेलोसिटी के लिए कर रहा हूँ, किसके लिए कर रहा हूँ, मैक्सिमम। इसका मतलब सर इस पे मिनिमम वेलोसिटी भी होता है क्या? होता होगा सर, अभी आप जोक मार रहे हो तो कुछ तो गड़बड़ लग रही है मुझे। हाँ। वही लगा ही था मुझे, शी डाउट्स ऑन मी, शी इज डाउटिंग ऑन मी। अरे अभी अरे अभी तो आपने बोला, पकड़ लिया बाद में, कोई बात नहीं। चलो अरे जोक्स अपार्ट, मजाक कर रहा हूँ। आगे बढ़ते हैं, हाँ ये है हमारा थीटा, और नीचे हाँ। कौन सा वेट जाएगा ना, नीचे mg ले लूं, जी, नीचे ले लिया मैंने mg। और परपेंडिकुलर क्या लगेगा, परपेंडिकुलर, और मैं। ये नॉर्मल रिएक्शन लग गया। चलो भाई नॉर्मल रिएक्शन का भी काम तमाम। एक चीज बची है बस अभी, अभी क्या बची है, एक चीज सिर्फ बची है, बताओ क्या बची है। मैं अभी, एंगुलर में। मैं एक्चुअली ना यहाँ पे मैक्सिमम वेलोसिटी की बात कर रहा हूँ, किसकी बात कर रहा हूँ, मैक्सिमम वेलोसिटी। हाँ मैंने अभी आपको बताया मैक्सिमम वेलोसिटी मतलब क्या, आपका रेडियस बढ़ेगा, रेडियस बढ़ेगा तो आपको बाहर की तरफ नहीं फेंकेगा सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। तो आपकी जो व्हीकल है ना, ये जो व्हीकल है ना, ये व्हीकल बाहर की तरफ जाने लगेगी, कहाँ जाएगी, बाहर की तरफ। अगर ये बाहर की तरफ जाने लगेगी मतलब ये वेलोसिटी हो गई ना, वेलोसिटी, हम्म। क्योंकि बाहर की तरफ ये ड्रिफ्ट हो रही है, बाहर की तरफ इसने ड्रिफ्ट करना चालू कर दिया क्योंकि आपकी स्पीड बहुत ज्यादा है। तो ये ना एक्चुअली ये जो बैंक रोड है ना, जैसे ऊपर धीरे 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 शिफ्ट होती है, धीरे 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 स्पीड बढ़ाने से ऊपर शिफ्ट होगी, स्पीड बढ़ाने से ऊपर शिफ्ट ऊपर होगी। शिफ्ट। ये व्हीकल अगर यहां से यहां आ जाए तो इसका सर्कल नहीं बड़ा हो जाएगा, पहले इतना छोटा सर्कल था, अब इतना बड़ा सर्कल बनाना पड़ेगा भाई। तो रेडियस बढ़ गया ना, हाँ। रेडियस बढ़ गया तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बढ़ गया। तो मैक्सिमम वेलोसिटी में आपकी कार ना ऊपर की तरफ ड्रिफ्ट होगी, मैक्सिमम वेलोसिटी में कहां ड्रिफ्ट होती है, ऊपर अपवर्ड की तरफ। डायरेक्शन, ये याद रखोगे आप। अच्छा अगर मैं अपनी स्पीड कम करूं ना तो धीरे धीरे ये कहां आने लगेगा, यहां से वो यहां आएगा, यहां आएगा, यहां आएगा, यहां आएगा। हम्म। आपको आपको मैं रियल लाइफ में एग्जांपल बताऊं, हाँ सर। जैसे मैंने बोला एक शार्प टर्न होती है, शार्प टर्न, शार्प टर्न में आपको अपनी स्पीड क्या रखनी पड़ती है, कम रखनी पड़ती है ना। तो यहां से निकल लोगे, थोड़ी ज्यादा स्पीड रखोगे ना, ऐसे जाओगे, और ज्यादा स्पीड रखोगे, ऐसे जाओगे, और इससे ज्यादा स्पीड किया ना, जा नहीं पाओगे, यहां से टकरा के सीधा गांव को चले जाओगे। कुछ पल्ले पटे की बातें।
हाँ जितनी समझी। ज्यादा स्पीड होगी ना आप सर्कल के उतने नजदीक रहोगे, जितनी ज्यादा स्पीड होगी, फिर से बोलता हूँ, जितनी कम स्पीड होगी सर्कल के उतने नजदीक, जितनी ज्यादा स्पीड होगी उतना सर्कल से दूर। हाँ तो ज्यादा स्पीड में आप ना बाहर की तरफ ड्रिफ्ट करते हो, ज्यादा स्पीड में आप बाहर की तरफ बाहर ड्रिफ्ट की। करते हो। तो अगर आप ऊपर की तरफ ड्रिफ्ट हो रहे हो, फ्रिक्शन कहाँ लगेगा आप पे? फ्रिक्शन कहाँ लगेगा भाई? अगर मैं आगे चलूंगा तो फ्रिक्शन पीछे लगेगा, तो अगर मैं हम्म। ऊपर की तरफ ड्रिफ्ट हो रहा हूं तो फ्रिक्शन कहाँ लगेगा मैडम? नीचे। नीचे नीचे। लगेगा। नाइस, वेरी नाइस। तो नीचे लग रहा है फ्रिक्शन, फ्रिक्शनल फोर्स को मैं सिर्फ स्मॉल एफ लिख लेता हूँ। क्या लिख लेता हूँ? स्मॉल। तो चलो अभी इधर रिजॉल्व करने का पार्ट शुरू करते हैं। चलो शुरू करो, अंताक्षरी लेके प्रभु का नाम। कर लो जल्दी कर लो। ये आपने एक्स बना लिया, ये आपने वाई बना लिया, बोलो इतना समझा? अभी तो खाली मैंने हाँ। फोर्सेस लिखा है, अभी अभी रिजॉल्व करना तो बाकी है ना, रिजॉल्व करना तो बाकी है। करे रिजॉल्व। हाँ। तो ये थीटा है तो ये क्या हो जाएगा? थीटा। थीटा। और आपको पता है ये थीटा है तो ये भी थीटा ही हो जाएगा, हाँ। बराबर। अभी चलो देखते हैं किसको किसको रिजॉल्व करना है। एन कॉस थीटा एन साइन थीटा के बारे में तो आप ऑलरेडी अवेयर हो। हाँ। यहाँ पे एन कॉस थीटा और एन। एन साइन। वेरी गुड। अब यहाँ पे फ्रिक्शन भी देखो ना, मतलब एक ऐसी एक्सिस है, एक ऐसी एक्सिस है, इसके बीच में फ्रिक्शन आ रहा है, हम्म। बराबर। और थीटा यहाँ पे है, तो ये फ्रिक्शन है, ये थीटा है, तो थीटा के बाजू वाला क्या होगा? एफ। एफ कॉस। वेरी गुड, यहाँ पे एफ कॉस थीटा, बोले समझा? हाँ। एफ साइन थीटा कहाँ जा रहा है? नीचे की। नीचे की तरफ, एफ साइन थीटा। अगर आपको ये डायग्राम समझ में आ गया है अच्छे से, हम्म। अगर हम्म। आपको डायग्राम समझ में आ गया है तो बजाओ ताली जोर हम्म। जोर से, क्योंकि आपने ये कॉन्सेप्ट सीख लिया है। वेरी नाइस, बहुत अच्छे। बस अभी मैं फोर्सेस को बैलेंस करूंगा और हमारा काम खत्म यहाँ पे। क्या हम्म। देखना है एक बार ऑन वाई एक्सिस देख लेते हैं। चलो ऑन वाई वाई। एक्सिस, वाई एक्सिस पे एन। जो सेम डायरेक्शन में फोर्स होंगे उसको ऐड कर दो। कौन सेम डायरेक्शन में? एन कॉस थीटा। एन कॉस थीटा। एन कॉस थीटा ऊपर है ना, हाँ। ये अपवर्ड फोर्स हो गया। डाउनवर्ड फोर्स कौन है? एस साइन थीटा और एन जी। तो ऐड करना पड़ेगा वो लोग को। सर क्यों ऐड कर रहा हूं मैं? सर क्यों ऐड कर रहा हूँ? तो सेम डायरेक्शन में, सेम डायरेक्शन में फोर्सेस ऐड होती है ना, वेक्टर्स ऐड करते हैं। सेम डायरेक्शन वाले को ऐड कर दो, और ये डाउनवर्ड है, डाउनवर्ड इज इक्वल टू अपवर्ड, बोलो समझा? यहाँ से आप एन कॉस थीटा माइनस एफ साइन थीटा निकालो। एन कॉस थीटा माइनस एफ एफ साइन थीटा साइन। निकालो। कितनी वैल्यू आएगी? एम जी। ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर 1। वन। अब देखो ऑन एक्स एक्सिस, ऑन एक्स एक्स एक्स। एक्सिस, एक्स एक्सिस पे कौन दो लोग सेम डायरेक्शन में है? एन साइन थीटा। प्लस एफ कॉस थीटा। एफ कॉस थीटा। और ये दोनों शायद से ना सर्कल के सेंटर की तरफ नहीं मुंह दिखा के खड़े क्या? हाँ। मतलब ये दोनों मुझे सेंट्रीपिटल। सेंट्रीपिटल फोर्स मेरे को प्रोवाइड करने की कोशिश कर रहे हैं, बराबर। हाँ। चलो 1 2 को डिवाइड कर लो, मतलब 1 और 2 को डिवाइड करना, तो ऐसे डिवाइड करूंगा कि ऊपर v रहे, एम क्योंकि वी। वेलोसिटी एम वी निकालना है। स्क्वायर। हाँ। तो मैं टू एम वी डिवाइड स्क्वायर बाय अपॉन 1 आर। कर, तो राइट में मैं लिखता हूँ एम वी स्क्वायर बाय आर, और अपॉन में एम जी आएगा ना। हाँ। एम वी स्क्वायर अपॉन आर के इक्वल कौन है? एन साइन थीटा एन साइन थीटा प्लस एफ कॉस थीटा, प्लस एफ कॉस थीटा। बराबर। एन साइन थीटा माइनस एफ। एन एन कॉस थीटा माइनस एफ साइन। एन कॉस थीटा माइनस एफ साइन थीटा, बोले समझा? हाँ। यहाँ पे राइट में तो मास और मास को घर भेजना पड़ेगा हम लोग को। हाँ। ये लोग घर चले गए, इन लोग का यहीं तक सफर था। फिर इसके बाद ये वाली चीज, मैं ये वाली चीज को लेफ्ट में लिख लेता हूँ, थोड़ा अच्छा दिख रहा है वो, अभी मुझे प्यारा प्यारा लग रहा है, तो इसको लिख लिया वी स्क्वायर अपॉन आर जी। अब थोड़ा जादू हाँ। करते हैं, देखो अब थोड़ा जादू करेंगे। जादू क्या है सर मालूम है? मैं ना ये जो टर्म है ना, ये मैं एन कॉस थीटा को हर टर्म से डिवाइड कर रहा हूँ, मतलब हर टर्म को एन कॉस थीटा से डिवाइड कर रहा हूँ, डिवाइडिंग ईच टर्म, डिवाइडिंग डिवाइडिंग ईच टर्म बाय एन कॉस थीटा बाय ऑन आर एच एस, ऑन आर एच एस मतलब राइट हैंड साइड में। इसको राइट हैंड में लिख लिया, फिर उसके बाद डिवाइड कराओ। अच्छा, इसको एन कॉस थीटा से जब डिवाइड करूंगा क्या आएगा? सोचो, एन एन कैंसिल और साइन अपॉन हाँ। कॉस क्या आएगा?
tan थीटा आएगा। tan नाइस। प्लस यहाँ पे हो जाएगा f अपॉन n को एक साथ लिख लो, और cos अपॉन cos तो कैंसिल हो जाएगा, cos थीटा से कर रहा हूँ। सोचो, वॉच पाए वहां तक। देखो ना, f cos थीटा है, डिवाइड कैसे कर रहा हूँ, n cos थीटा से ना, ये दोनों कैंसिल, cos cos तो f अपॉन n बचा ना। हाँ चलो इसकी बात करते हैं, n cos थीटा ऑलरेडी है यहाँ पे, तो n cos थीटा से cos थीटा को डिवाइड करूंगा क्या आएगा 1, बीच में माइनस, और ये है minus डिवाइड करूंगा तो f अपॉन n इंटू टेन थीटा। tan theta अभी मैंने आपको ना पिछली बार एक फॉर्मूला बताया था फ्रिक्शन का, सिंस फ्रिक्शन इज इक्वल टू म्यू एम जी, और new है हाँ याद करो, राइट है। और मैंने आपको हाँ ये भी बताया था कि एम जी मतलब n होता है। हाँ नहीं याद है, याद कराओ, याद दिलाओ, याद दिलाओ। हाँ बोलो याद बस। याद 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 है। याद चलो, तो यहाँ से आप निकाल लो एफ अपॉन एन निकालो, यहाँ से क्या निकाल लो, एफ अपॉन f एन upon कितना आएगा, new म्यू आएगा। is देखो ना, एन को डिवाइड कर लिया तो एफ अपॉन एन आ गया म्यू ना, हाँ बराबर। तो यहाँ पे जहां जहां पे आपको एफ अपॉन एन दिख रहा है, यहाँ पे और यहाँ पे सीधा क्या लिख लो उसकी जगह पे, new म्यू लिख लेंगे। तो अभी म्यू लिखने के बाद मैं आरजी को भी शिफ्ट कर देता हूँ, ये लोग भी बहुत भड़क रहे हैं मुझ पे कि मुझे भी लेके जाओ, तो इन लोग को भी घूमने लेके जाते, चलो। बी स्क्वायर इज इक्वल टू आर जी इधर ले लिया राइट हैंड साइड में, tan और tan थीटा प्लस म्यू plus new अपॉन 1 माइनस 1 tan new tan म्यू tan थीटा। सिंबल का नाम क्या है, म्यू। new तो सीधा सीधा v कितना आ जाएगा, स्क्वायर रूट में ले लो सबको, खेल खत्म पैसा हजम। ये हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ आर जी tan थीटा प्लस म्यू अपॉन 1 माइनस म्यू tan थीटा। ये एक्चुअली मैक्सिमम वेलोसिटी आएगी क्योंकि स्क्वायर रूट ले लिया ना दोनों साइड, नेगेटिव वैल्यू तो लूंगा ही नहीं, तो पॉजिटिव वैल्यू आ गई मुझे। लो भाई, ये फॉर्मूला आपको याद करना है। और ये जो मैंने मैक्सिमम वेलोसिटी निकाली ना, मैक्सिमम मतलब आपकी कार ऊपर की तरफ ड्रिफ्ट हो रही है, ड्रिफ्टिंग अपवर्ड्स, ड्रिफ्टिंग अपवर्ड्स। upward ये ऊपर ड्रिफ्ट कब करेगी, जब आप अपनी वेलोसिटी को क्या करोगे, इंक्रीज करोगे, याद रखना, इसलिए तो मैक्सिमम वेलोसिटी लिखा। मिनिमम वेलोसिटी में क्या करना पड़ेगा आपको, आप अपनी कार को नीचे ड्रिफ्ट करोगे, मतलब वेलोसिटी नीचे आएगी। वेलोसिटी कहाँ आएगी, नीचे नीचे आएगी। अगर आपकी वेलोसिटी नीचे आएगी तो फ्रिक्शन कहाँ आएगा मैडम इस बार, ऊपर के डायरेक्शन में। अभी जाने से पहले मैं आपको डायग्राम बना के दिखा रहा हूँ, स्लाइड्स में भी भेज दूंगा आपको ऑन द स्पॉट, मैं डायग्राम बना के दिखा रहा हूँ आपको। आप सिर्फ ये पूरा डेरिवेशन करके दिखाओगे और मुझे मिनिमम वेलोसिटी का फॉर्मूला निकाल के दिखाओगे, ठीक है। ठीक और हाँ और और बस हिंट दे देता हूं मैं, यहाँ पे खाली क्या चेंज होगा फॉर्मूले में मालूम है, क्या जो साइन ऊपर प्लस है माइनस हो जाएगा, और जो हाँ नीचे माइनस है वो प्लस हो जाएगा, बस हाँ और कुछ नहीं। पर डायग्राम पहले एक बार हाँ बना लेते हैं हम, डायग्राम बना लेते हैं, डायग्राम इंपॉर्टेंट है। एक सुंदर सा डायग्राम बनाएंगे हम लोग जाने से पहले। पेज नंबर 5, एक सुंदर सा डायग्राम बना लेते हैं। फिर से बैंकिंग ऑफ फ्रॉड की बात कर रहे हैं हम लोग, पर इस बार जो आपकी कार ड्रिफ्ट होगी, कैसे ड्रिफ्ट हो रही है, इस बार नीचे की तरफ ड्रिफ्ट होगी। अगर नीचे की तरफ ड्रिफ्ट हो रही है तो अपनी स्पीड अप कर रहे हो कि स्पीड डाउन कर रहे हो, स्पीड अप कर रहे हो। नहीं अरे सर फिर से बोलो ना क्या होगा मैंने बोला ये जो मैं बता रहा हूँ आपको, बता रहा हूँ मैं कंडीशन फॉर मिनिमम वेलोसिटी। हाँ मैं खाली डायग्राम बताऊंगा, वही इक्वेशन आप मेरे को निकाल के बता देना बाद में शाम तक भेज देना। कंडीशन फॉर, और आज मैं आपको एमसीक्यूज भी भेजूंगा, जितना हम लोग ने पार्ट कवर किया ना, एमसीक्यूज भेजूंगा, आप एमसीक्यू सॉल्व करके बताओगे, और जो नहीं आएगा नेक्स्ट क्लास में हम लोग डिस्कस भी करेंगे। कंडीशन फॉर मिनिमम वेलोसिटी, मिनिमम वेलोसिटी, वेलोसिटी जब मिनिमम वेलोसिटी की बात आएगी तब आपकी कार ऊपर जाएगी कि नीचे जाएगी, नीचे ना स्पीड कम हो रही है तो नीचे जाएगी ना, मतलब कार नीचे जा रही है, मतलब ये तो वेलोसिटी दिखाया ना आपने, हाँ तो आपका फ्रिक्शन कहाँ जाएगा, फ्रिक्शन कहाँ जाएगा, फ्रिक्शन ऊपर जाएगा। फ्रिक्शन कहाँ ऊपर जाएगा,
क्यों ऊपर गया? क्यों ऊपर गया मैडम? क्योंकि ये नीचे वाला है ना। मतलब ये रीजन नहीं था, ऐसे कोई साइंस का स्टूडेंट ऐसा नहीं बोलता है क्योंकि नीचे जा रहे हैं, क्योंकि फ्रिक्शन अपोजेस द मोशन। हाँ, अरे वही तो बोला। टेक्निकल भाषा में नहीं बोला आपने, वेरी बैड। ये हो अरे गया आपका फ्रिक्शन। अच्छा ठीक है, वेरी नाइस, खुश, झूठी तारीफ पर खुश। हाँ, हाँ अरे बोल दिया। अच्छा ठीक है, बताओ अभी आप मुझे बताओ, नीचे क्या जाएगा? नीचे नीचे क्या जा रहा है? नीचे क्या है? mg ना, नॉर्मल। और हाँ, और mg ऊपर एक नॉर्मल। ऊपर नॉर्मल आएगा, मतलब डायग्राम याद हो गया आपको? हाँ, चलो वेरी नाइस, इतना ही काम था हम लोग का। ये हो गया नॉर्मल। अब बस एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं ऊपर, और एक लाइन ड्रॉ cos करते हैं ऐसे। A, हाँ ठीक है, तो यहाँ पे थीटा है तो हाँ, यहाँ भी हमारा प्यारा दोस्त थीटा, यहाँ भी थीटा। नॉर्मल रिएक्शन में तो कोई चेंजेस नहीं आ रहा है, तो ये n एन cos कॉस थीटा हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा? एन साइन थीटा हो जाएगा ना। sin अब एक चीज में फर्क आया, देखो ये थीटा है तो ये भी क्या हो जाएगा? थीटा, वर्टिकली अपोजिट एंगल। थीटा। ऊपर एफ है तो हाँ, एफ कॉस थीटा यहाँ आएगा ना, हम्म, और ऊपर क्या आएगा इस बार? ऊपर क्या आएगा? sin थीटा। ऊपर क्या आएगा? एफ साइन थीटा। बोलो समझा? हाँ, अब देखो एफ साइन थीटा एन कॉस थीटा सेम डायरेक्शन में ना, ऐड तो एन कॉस थीटा प्लस एफ साइन थीटा f sin इज इक्वल टू equal एम जी, इक्वेशन नंबर 1। समझा? क्लियर है? क्लियर है तो स्प्राइट है। और हाँ ओके, अब ये तो कौन से एक्सिस पे देखा हम लोग ने? ऑन y वाई एक्सिस। अब एक्स एक्सिस के बारे में बताओ, ऑन एक्स एक्सिस। n sin हाँ अब मुझे बताओ एन साइन थीटा बड़ा है कि एफ कॉस थीटा बड़ा है? तब पता चलेगा ना किसमें से किसको माइनस करना है। हाँ, n sin एन साइन थीटा बड़ा है क्योंकि वो तो नीचे की तरफ जा रहा है ना, सो एन साइन थीटा माइनस एफ कॉस थीटा बराबर इज इक्वल टू, हाँ क्योंकि एक्स एक्सिस पे और उस पे तो सेंट्रीपिटल फोर्स ही लगता है, तो ये एम वी हाँ स्क्वायर बाय आर के बराबर आ mv जाएगा। square upon मैंने इक्वेशन 1 बता दिया, इक्वेशन 2 बता दिया। आप जैसे मैंने प्रीवियस को सॉल्व किया, आप इसको भी सॉल्व डिवाइड करके आप इक्वेशन बनाओगे, और इक्वेशन बनाने के बाद मुझे हाँ करके दिखाओगे। बोलो समझा? ठीक है क्लियर है? यस वेरी नाइस।